पेट्रोल भी अगर भराना हो तो हम लोग को सोचना पड़ता है भरा है कि नहीं भरा है, और गैस वगैरह भी सीधा डबल हो चुका है हर चीज़ का रेट, तो उनको क्यों वोट दिया जाए। हमको सीधा है, इस बार सीधा मेरा है कि इंडियन एयरलाइंस को वोट जाना चाहिए सबके तरफ से। आप शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, बहसें होती हैं, वो किस पे होती हैं? जाति पे, धर्म पे, हिंदू मुसलमान, बस और कुछ नहीं। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ वही कैंडिडेट खड़ा है, वो आपके दरवाजे पे पूछने भी नहीं आएगा आप जिंदा उम्र के 5 साल, लेकिन उसे ये 100% श्योर है कि जीतना उसे है, क्योंकि वोट बैंक उसके साथ। पहला ऐसा था काम करेंगे, दुख सुख दुख में बांटेंगे तो हम जीत सकते हैं। अब तो कहते हैं कुछ भी हो जाए हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, और जो उनका वोट बैंक है इससे उनको भी नुकसान हो रहा है। अब जनता जान चुकी है कि उनका जुमला सिर्फ जुमला ही रहता है, कोई काम पे असर नहीं रहता है। तो अगर पब्लिक इस बार भी धर्म पे नहीं बटेगी, अगर काम पे वोट देगी, तो इस बार मोदी जी का 400 का पार नारा 4 ही पे रह जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और आज हैं हम ओखला हेड में। 4 चरणों के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 5वें चरण के मतदान की तैयारी चल रही है देश में। और अभी हम यहाँ जो ईरानी चाय दुकान पे आए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पढ़ाई करते हैं और क्या है उनकी राय चुनाव को लेके, तो वही आपको आज हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ एक भाई साहब हैं। सर, क्या कहेंगे? चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में, 5वें चरण का मतदान जो है 20 मई को होने वाला है और 6ठे चरण का मतदान दिल्ली में 25 मई को होने वाला है। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के साथ हम फिर से सरकार बनाएंगे, वहीं इंडिया गठबंधन कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। जी मुझे तो लगता है कि मोदी जी की शायद ही इस बार सरकार है, इस बार इंडियन अलायंस की ही सरकार आएगी। आपको ऐसा लगता है इंडियन अलायंस की ही सरकार आएगी? जी, राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे इस बार। और देखा जाए तो उनका काम, मोदी जी का काम कुछ ऐसा भी नहीं रहा है। वो मोस्टली चीज़ें जैसे एयरपोर्ट्स हो गए बहुत जगह के, मैंगलोर के वगैरह, वो अदानी को दे दिए हैं 50 साल पे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में प्रॉपर रहनी चाहिए थी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता उनको आना चाहिए, क्योंकि देश की हालत और ख़राब हो जाएगी वैसे अगर क्योंकि जो चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में रहे उनको गवर्नमेंट ही को देखना चाहिए। कोई कंपनी को देके वो नुकसान ही करा रहे हैं एक तरीके से देश का। मतलब आप निजीकरण के खिलाफ बोल रहे हैं कि सरकार को जितनी भी पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं सरकार के पास होनी चाहिए? जी 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 जी, जो पब्लिक सेक्टर वो सरकार के पास ही होनी चाहिए, उन्हीं के हाथ में ज़्यादा सेफ है ये चीज़। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में हमने जो काम किया है, हम विश्व में 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मेरे शासनकाल में हुई है और विश्व में भारत का डंका बज रहा है। उनके भाषणों में आपने सुना होगा। जी मैंने सुना है उनके भाषणों में, मगर अगर देखा जाए कांग्रेस की जब कांग्रेस यहाँ जब वो उनकी पार्टी थी जब देश में, तो देखा जाए तो उतना रेट क्या कहते हैं सब चीज़ का भाग नहीं रहा था। अगर बढ़ भी रहा था 2 साल में 3 साल में पेट्रोल ही का रेट देखा जाए तो 1-2 रुपये, यहाँ सीधा 10 साल में डबल हो चुका है। तो हम लोग को पैसा, अब पेट्रोल भी अगर भराना हो तो हम लोग को सोचना पड़ता है भरा है कि नहीं भरा है, अगर और गैस वगैरह भी सीधा डबल हो चुका है हर चीज़ का रेट, तो उनको क्यों वोट दिया जाए। हमको सीधा है, इस बार सीधा मेरा है कि इंडियन एयरलाइंस को वोट जाना चाहिए सबके तरफ से। और बहुत रीज़न से अगर याद करेंगे तो बहुत चीज़ वो सही नहीं की है पब्लिक के साथ। मेरा इसीलिए इंडियन एयरलाइंस और राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए इस बार। और भाजपा सरकार कह रही है कि फिर से हम आने वाले हैं, तीसरी बार जो है अपना हम तीसरा टर्म पूरा करेंगे। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, क्या कहेंगे आप? हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से बात कर रहा है। असल बात यह है कि चुनाव मुद्दों पे हो नहीं रहा है, और इंडिया में शुरू से ही जब भी चुनाव होता था, पहले भी चुनाव होता था, 18-20 साल से वोट डाल, जो भी एज होती है उससे वोट डाल रहा हूँ। तो मतलब इतनी ज़्यादा भाषणों में जो घृणा दिखी है इस बार इलेक्शन में, वो पहले चुनावों में कभी नहीं दिखती थी। मुद्दों को भटकाना, कैसे पब्लिक को डाइवर्ट करना, और मैं पब्लिक के भी कहना चाहूँगा कि पब्लिक असल मुद्दों को छोड़ के जाति और धर्म के आधार पर वोट देना सीख चुकी है। अब वो कैसे सीखी है, उनको सिखाया गया है, उसके लिए आप मीडिया वाले भी कम जिम्मेदार नहीं। हम डेली न्यूज़ चैनल में देखते हैं, हमारी बात होती नहीं, यंगस्टर की बात होती ही नहीं। आप शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, अगर 100 डिबेट होंगी उसमें से मुश्किल से 1-2 डिबेट में यंगस्टर या नौकरी, महंगाई, जो भी मुद्दे हैं, पढ़ाई, जॉब्स, उसके आधार पर बातचीत होगी। वरना मैक्सिमम
जो बहसें होती हैं वो किस पे होती हैं? जाति पे, धर्म पे, हिंदू मुसलमान, बस और कुछ नहीं। गाय मुद्दे ये हैं, जबकि मुद्दे होना चाहिए। हम कंपेयर करते हैं अपने आप को पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान से क्यों अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? हमें कंपेयर करना है अपने आप को इंडिया को, तो हम फ्रांस से करें, यूएस से करें, रशिया से करें, सिंगापुर से करें, दुबई से करें, बराबर में चीन है उससे करें। हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। राहुल गांधी जीतेगा तो पाकिस्तान ही खुश हो जाएंगे। ये क्या, ये बयानबाजी हो क्या रही है? राहुल गांधी जीतेगा तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जनता ये सब सुनना चाह रही है और जनता को वही सुनाया जा रहा है जो वो सुनना चाह रही है। कोई भी नेता मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है, कोई भी नेता हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो अपनी ये व्हाटएवर एनडीए गठबंधन। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट है। 80% लोग वहाँ के एमपी के नाम भी नहीं जानते हैं। और आज की डेट में मुझे लगता है कि आप पूरे हिंदुस्तान में अगर एवरेज दे तो ज़िले के 50% अपने एमपी का नाम ही जानते हैं। तो जब एमपी का नाम तक नहीं जानते हैं क्या है, सिर्फ हमने जाति के आधार पर वोट कर दिया, तो एमपी को ये मतलब उन्हें ये पता चल गया कि हम काम करें ना करें, जीतना क्यों हमारी फलानी जाति है, चाहे वो मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ वही कैंडिडेट खड़ा है, वो आपके दरवाजे पे पूछने भी नहीं आएगा आप जिंदा उम्र के 5 साल, लेकिन उसे ये 100% श्योर है कि जीतना उसे है, क्योंकि वोट बैंक उसके साथ। तो ऐसे आदमी को चुना जाए जो आपके मतलब कुछ मतलब सब कुछ नहीं, लेकिन कम से कम 1-आधा% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो आज की डेट में वो तो लगता नहीं है कि आम आदमी के साथ कोई नेता खड़ा है। वोट के टाइम सब आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, और जहां वोटिंग हो गई उसका 5 साल तक गायब। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले मतलब मैंने आपसे कहा ना, मैं पिछले 20 साल से वोटिंग कर रहा हूँ, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन इतना नहीं था कि 5 साल चेहरा में दिखाएंगे। और इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन के टाइम मतलब हिंदू मुस्लिम तो पहले भी होता था, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कैंडिडेट को पता है हम कुछ नहीं करेंगे तब भी हम जीत जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहला ऐसा था काम करेंगे, सुख दुख में बांटेंगे तो हम जीत सकते हैं। अब तो कहते हैं कुछ भी हो जाए हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। और जो उनका वोट बैंक है इससे उनको भी नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, मान ली कि मैंने एक बंदे को वोट करा जाति आधारित पे, तो मैं कल परेशानी में हो तो मेरे घर पे भी नहीं आएगा। चलिए एक सवाल लेते हैं बीच में। आपने आम आदमी की बात की, अभी चुनाव के ठीक पहले आम आदमी के पार्टी के प्रमुख जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी ठीक उन्हें कुछ दिन पहले जो है रिहा कर दिया गया है। क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा दिल्ली में या देश में उनके रिहाई से चुनाव पर? नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। आम आदमी पार्टी मुझे लगता है इस टाइम की सबसे यंग पार्टी है, और दिल्ली इलेक्शन उसने 2 बार जीते हैं, पंजाब इलेक्शन जीते हैं, बाकी जगह भी उसने असर थोड़ा बहुत छोड़ा है। तो अरविंद केजरीवाल मतलब बहुत पढ़े लिखा आदमी है। आई थिंक IRS सर्विस वो छोड़ के यहाँ आए थे, और फर्क उन्होंने भ्रष्टाचार भी तो किया है। उन पे जो आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ का चंदा घूस लिया दिल्ली शराब नीति में। तो आज वो ये जो सत्ता में पार्टी है वहाँ चले जाएं, उनके सारे भ्रष्टाचार जुल जाएंगे। हमारे सामने उदाहरण है बहुत से, आपको भी पता होगा क्या उदाहरण है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो सत्तारूढ़ दल था वो मतलब ब्लेम करता था कि बहुत करोड़ों का अरबों का नुकसान किया, वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वो धुल गए। तो सत्ता का यही खेल है, जो सत्ता में है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, जो सत्ता से बाहर है वो सारे भ्रष्टाचारी, चाहे वो कोई हो। सत्ता से जो बाहर है वो भ्रष्टाचारी, जो सत्ता में वो भ्रष्टाचारी नहीं है। दिल्ली में 7 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं 25 मई को। क्या भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस तीसरी बार भी जो है हम 7 सीट हम जीतेंगे? वो तो हर पार्टी कहेगी, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, कल केजरीवाल ने बयान दिया हम 7 सीटें जीतेंगे। तो वो तो मतलब इलेक्शन के दौरान चलते ही है। बंगाल में भी इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने कहा था कि 80% शायद 30 या कुछ फिगर था, इतनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें आई। तो वो तो फिर पार्टी वाले ये तो नहीं कहेंगे हम जीतेंगे नहीं। 400 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया है वो ऐसी थोड़ी दिया, वो तो कहेंगे कि हम सारी सीटें जीत सकते हैं। तो नेताओं का काम है अपना काम करना, लेकिन जनता को अपना काम छोड़ना चाहिए, नेताओं का काम बाद में। जब मोदी जी ने राजस्थान की बांसवाड़ा की रैली में कहा
कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो अगर आपके 2 मकान हैं, एक मकान गांव में है, एक मकान शहर में है, तो एक मकान लेके ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को, घुसपैठियों को दे देगी। क्या कहेंगे? नहीं, ये सब मतलब या मंगलसूत्र भी महिलाओं का छीन लिया जाएगा? ये सब देखिए, आई डोंट नो क्यों ये बातें हो रही हैं। वही मैंने जो पहले बात कही, मतलब की बात नहीं हो रही है। 70 साल देश आज़ाद हुए हो गया, कितने मंगलसूत्र छीन लिए गए, कितने मकान बांट दिए गए। तो ये सब चुनावी असल मुद्दों से भटकाना है, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करना है। और मैंने वही कहा, पब्लिक माइंड डाइवर्ट होके फिर बाद में सोचती है कि मैंने क्या कर दिया। मेरे बहुत से जानने वाले हैं, वो कहते हैं यार मैंने पिछले बार तो वोट दिया था बीजेपी को, नहीं इस बार मैं वोट नहीं दूंगा। और बहुत से लोग कहते हैं मतलब मैंने कांग्रेस को दिया तो इस बार मैं कांग्रेस को नहीं दूंगा। तो अपने मतलब पब्लिक जाग रही है, कुछ जागरूकता फैल रही है, लेकिन पब्लिक जब चुनाव आता है तो ये बातें इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि असली मुद्दों से भटक जाए। चुनाव की वोट डालने में कितना टाइम लगता है? वोट डालने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए उसका माइंड डाइवर्ट करा, वोट उनके पास चला गया। उसने साल भर क्या सोचा डजंट मैटर, लेकिन 2 से 3 मिनट में उसने क्या सोचा वो मैटर करता है। वो बटन दबानी तो खेल है ना, ये बार बटन दब गया सब कुछ खत्म। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफियान आसमी है। तो आप युवा हैं और मोदी सरकार कह रही कि हमने युवाओं के लिए भी बड़ा अच्छा काम किया है और हर सेक्टर में काम किया है, तो इस बार भी जो है हम हैट्रिक लगाएंगे, 400 के साथ सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए मोदी जी का 2 टर्म हो गया, 10 साल से सरकार है। उन्होंने तो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 10 साल में कम से कम 20 करोड़ रोजगार तो होना चाहिए। आप गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि शायद 10,000 बेरोजगारी दर गिरते ही चले जा रहा है। तो वो उनका जुमला था। अब जनता जान चुकी है कि उनका जुमला सिर्फ जुमला ही रहता है, कोई काम पे असर नहीं रहता है। तो अगर पब्लिक इस बार भी धन पे नहीं बटेगी, अगर काम पे वोट देगी, तो इस बार मोदी जी का 400 का पारा नारा 4 ही पे रह जाएगा। 400 को पारा तो कौन क्या लगता है कौन आने वाला है, कौन सरकार बनाएगा? नहीं मतलब इंडिया अलायंस अगर अपने दम पे अच्छे से लड़े और काम पे अगर वोट मांगे, पब्लिक की आवाज़ को उठाए, तो एक अच्छा विपक्ष बनेगा, अच्छा मजबूत होगा और बन सकती है सरकार उनकी भी। लेकिन वो है कि उन्हें भी पब्लिक के मुद्दे को अच्छे से उठाना होगा, वो भी सिर्फ हवाबाजी नहीं करना होगा। पब्लिक चाहती है कि कोई काम पे वोट ले, पब्लिक भी नहीं चाहती है कि वो सिर्फ बोले, वादे करे या ख़त्म हो जाए। 70 सालों में लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं उन लोगों पे। देखिए भ्रष्टाचार हुआ है, जो किए हैं वो आज नहीं है। 70 साल में क्या हुआ वो हम नहीं जानते। मैं यंग हूँ, मैं 10 साल में जो हुआ वो ना देखूंगा। अब कब क्या हुआ, अब 70 साल से पहले भी बहुत कुछ हुआ था, तो कोई नहीं जानता। तो आप जो 10 साल की आप उस पर काम पे वोट मांगिए तो लगे कि कुछ की है। अगर आप उस पर नहीं वोट मांग पा रहे, आज आपको भी अभी भी 70 साल गुजारना पड़ेगा, जबकि 2 टर्म आपका हो चुका है। आपको तो अपना काम गिराना होगा ना, अगर आपने क्या किया है, तो फिर उतना मुझे नहीं लगता कि वो असर करेगा। वो अब उनको समझ जाना चाहिए कि पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपके 10 साल को छोड़ दे, वो 70 साल पे देखे कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। एज ए स्टूडेंट आप देख रहे हैं सरकार कह रही है कि अर्थव्यवस्था जो है 4थे नंबर पे आ गई विश्व में और आमदनी काफ़ी बढ़ गई है, विश्व में डंका बज रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, इकोनॉमी देश का जीडीपी जो भी है, अगर आप पिछले साल की रिपोर्ट से देखिएगा तो 7 पॉइंट कुछ था, इस बार थोड़ा सा गिरा ही है। लेकिन अगर पब्लिक आप देखिए महंगाई अगर बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है, ये बात फैक्ट है, कोई भी है। लेकिन आज आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, जीएसटी, आप हर चीज़ पे जीएसटी लगा रहे हैं, वो पब्लिक के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। जो मतलब मिडिल क्लास है, अपर क्लास के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, जो नॉर्मल मिडिल क्लास है वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। किसी को पेट्रोल के लिए दिक्कत जाने में है, जीएसटी आप हर चीज़ में लगा रहे हैं, टैक्स इतना बढ़ रहा है, तो वो आम पब्लिक को ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ बेकार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।